काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। मुझको बताने वाला और नहीं, हाँ हाँ मुझको बताने वाला और नहीं, नाथ से निराला और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे हमारे बताने वाला और नहीं, ऐसे मुझे बताने वाला और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिलाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, हाँ और नहीं, कोई और नहीं। और जय हो, हर हर महादेव। वाला भोले बाबा तो अपने कैलाश में है। सप्तर्षियों के कहने के बाद जब कैलाश सप्तर्षि पहुंचे, भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम में जाना और उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाना, ये कथा महर्षि वेदव्यास जी ने बड़े भाव से सुनाया है। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी यह कथा अपने पुत्र नारद जी को सुना रहे हैं। विजया ने शंकर जी से पूरी बात बताई कि क्यों तपस्या कर रही है पार्वती और इनके मन में क्या है।
पार्वती जी का बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देने की कथा बताया गया। लेकिन पार्वती अपने प्रण पर अटल रही, अपना पक्ष रखा और उस ब्राह्मण को, उन संतों को समझा करके फटकार लगाया। सखी ने भी कई तरह की बातें कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो यही कुछ फिर कहने के लिए उद्धत हुआ, तो ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली, शंकर का विरोध और निंदा करने वाले का सर्वथा वध करना चाहिए। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए, क्योंकि तीन की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। संत का, शंभु का और तीसरा श्रीपति विष्णु का कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए। वही शिव का निंदा यह ब्राह्मण किया है। या तो इसका वध करो, न तो कान बंद करके भाग जाओ वहां से। उसके बाद सखियों के साथ पार्वती पुनः अपने महल में गई है। माता पिता ने स्वागत सत्कार किया है। महादेव जी की नाट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर भोले बाबा अंतर्ध्यान हुए। देवताओं के अनुरोध से विष्णु ब्राह्मण के भेष में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। परीक्षा लेने के लिए भोले बाबा स्वयं पहुंच गए। कहाँ? हिमाचल मैना के यहाँ, और अपने निंदा अपने से करने लगे। लेकिन धन्य है जो जगदम्बा को अपने घर लाए हैं, वो अपना प्रण कैसे त्याग देंगे? कभी नहीं त्याग सकते। मैना तो नाराज भी हो गई, कोप भवन में चल गई। भगवान शिव हिमवान के पास सप्तर्षियों को भेजे। हिमवान ने सप्तर्षियों का सत्कार किया। अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ को मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहा गया। धीरे धीरे चर्चा समाज में फैलने लगी और वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर मेरी बात सुनो, यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। सलेराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, परंतु पीछे असत्य एवं अहित कारक होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर मन अप्रसन्न हो जाता है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील कर्तव्य का बोध कराते हैं। और तीसरा श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन मानकर आप अब विलंब न करिए, राजी हो जाइए।
अब माताओं को देखिए, कुछ को तो नींद आ रहा है। हाँ, ये मैया सामने बैठी है, सो रही है। और जो सामने बैठ के सो जाता है तो हम कथा भूल जाते हैं। और ज्यादा खुश है हो गई है मैया, तो बाबे के तरफ अपना चरण पसार दिए, आशीर्वाद दे रही है मैया। नहीं, कम से कम कलश जिधर रखा हो पैर ना उस तरफ हो भगवान का। मैया मंदिर में भी बहुत लोग जाते हैं ना, अपना लोटा लेके नहीं जाएंगे। मंदिरे का लोटा, मंदिरे का जल लो चढ़ा लो। कृपा शिव बाबा तब करेंगे जो अपना जल हो, अपना लोटा हो और अपने श्रद्धा से लेके जाएं और चढ़ाए। छोटी छोटी बातों पर साधक ध्यान देंगे तभी कल्याण होगा। ये सौभाग्य मनाइए कि शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का यह आयोजन आपके नारायण बाटी में चल रहा है। कि आप सबके पूर्वजों का और आपका पुण्य फलित हुआ। गिरिराज और मैना धीरे धीरे तैयार हुए। देखिए, बिटिया सबको नहीं दे दिया जाता है, बहुत परीक्षा, बहुत सोच विचार के दिया जाता है। कैसा वर होगा, कैसा उसका भविष्य होगा, जिंदगी में क्या करेगा। साधारण लोग भी कितना सोच विचार करते हैं, कितना ठोक बजा के करते हैं। अरे भैया, एक नदिया भी माई लोग खरीदने जाती है, क्या बोलते हैं, कलसा हो और क्या बोलते हैं उसको, बर्तन, और क्या बोलते हैं, हंडी न, मिट्टी वाला, मिट्टी का बर्तन भी, थोड़ा मोनिटर बढ़ा, मिट्टी का बर्तन भी माँ लोग खरीदती है तो 2-4 बार ठोक बजा के देखती है, कच्चा है कि पक्का है। अच्छा, ठोकने से अंदाजा मिल जाता है ना, हाँ, आवाज से। वाह, हाँ। जहाँ जीवन का सवाल है, जिसके साथ आगे पूरी जिंदगी बितानी है, उसका खोज खबर तो जरूर लेना चाहिए। तो कैसा वर मिलेगा, क्या ऐसी गुण हो अवगुण हो, पूरी बात पर चर्चा हुई। धीरे धीरे सब लोग तैयार हो गए। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजने की तैयारी हुई। देवता लोग भोले बाबा के पास पहुंच गए और पहुंच करके बारी बारी से सब देवता प्रशंसा कर रहे। बोलिए बाबा भूतनाथ भगवान की जय हो। तब तक दूसरा देवता जो था वो बोला, बाबा काशीनाथ भगवान की जय हो। तब तक तीसरा देवता बोल पड़ा, बाबा महाकाल की जय हो। तब तक चौथा देवता बोल पड़ा, बाबा केदारनाथ की जय हो। पांचवा देवता बाबा रामेश्वरम नाथ की जय हो। भोले बाबा ने कहा, सुनो सुनो, क्या बात है, बारी बारी से बड़ा प्रशंसा हो रहा है, कुछ मांगने आए हो ना? बिना लालच का तो इतना बड़ाई होने वाला नहीं है। ये हमारा कार्यकर्ता लोग है ना, ये जब हजारी बाबा से कुछ लेने का मन होता है तो जाके इनका पैर हाथ दाबने लगता है लोग।
दो चार बार दाब उब के पॉकेट में हाथ घुसाए, कुछ कुछ लेके जाए सियारा। हाँ वो वाला, हाँ वो ज्यादा बदमाश है। बाबा को कहते हैं डंटा रखिए एगो। हाँ हाँ जहाँ कोई बड़ाई करे, प्रशंसा करे, सावधान हो जाओ, कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। बाबा समझ गए क्या बात है, देवताओं इतना बड़ाई कर रहे हो। देवताओं ने कहा रे बाबा आपके जैसा धरती पर कौन है। महाराज जय हो, पृथक पृथक किन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बाबा प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हो गए तो देवता बड़े भाव से बाबा से कह रहे हैं, जटाजूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पिय लेना। जटाजूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पिय लेना, हो राम जहरवा पिय लेना। सोहे चंद्रमा लीलरवा, हो जहरवा पिय लेना। सोहे चंद्रमा लीलरवा, हो राम जहरवा पिय। सोहे चंद्रमा लीलरवा, हो राम जहरवा पिय लेना। जटाजूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा, हो राम। सोहे चंद्रमा लीलरवा, जहरवा पिय लेना। सोहे चंद्रमा लीलरवा, हो राम जहरवा पिय लेना। चंद्रमा लीलरवा, जहरवा पिय लेना। सोहे चंद्रमा लीलरवा, जहरवा पिय लेना। गरवा में लटके आज गरवा, विष धरवा, हो राम जहरवा पिय लेना। गरवा विष धरवा, हो जहरवा पिय लेना। अरे गरवा में लटके आज गरवा, विष धरवा, हो राम जहरवा पिय लेना। आज सोहे चंद्रमा लीलरवा, जहरवा पिय लेना। सोहे चंद्रमा लीलरवा, जहरवा पिय लेना।
और क्या गरबा में लटके आज गरबा बीस। बाबा ने कहा घरवा ना दुआरवा न बड़का बाटे एगो बरवा हो राम जहरवा पियले ना। घरवा ना दुआरवा न बाटे बड़का गरवा हो राम जहरवा। और एक बार घरवा ना दुआरवा ना बड़का बाट एगो बरवा हो राम जहरवा पियले ना। हो राम जहरवा पियले ना। हो राम भस्म गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियले ना। भस्म गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियले। भस्म गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियले ना। भस्म गतरे गतरवा हो राम जहरवा। और एक फूल कौन है? धतूर वाला। बाबा ने कहा एक बन मतरवा फूल धतूरे के फरवा हो राम जहरवा पियले ना। एक बन मतरवा फूल धतूरे के फरवा हो राम जहरवा पियले ना। हो राम जहरवा पियले ना। लहरे ले लो बेल पतरवा हो राम जहरवा। लहरी ले लो बेल पतरवा हो राम जहरवा। लहरी ले लो बेल पतरवा हो राम जहरवा पियले ना। लहरी ले लो बेल पतरवा जहरवा पियले ना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियले ना। सोहे सभी देवता बारी बारी से बाबा का स्तुति किए। बाबा ने सबको कहा मैं आपके मन के भाव को समझ रहा हूँ। आप सभी विवाह मेरा देखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपके कहने से विवाह नहीं करता। ये तो मेरे ठाकुर की, मेरे ईश्वर की इच्छा है, इसलिए मैं जरूर विवाह करूंगा। अब देखिए भाई, कैसा हूं करिए पर करिए। देवता गदगद हो गए, तैयारी में लगे सब देवता। भगवान शिव ने नारद जी को बुलाया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजवाया। सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचरण एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलने का योजना बना। लेकिन जिसको दुल्हा बनना है वो बेचारा अकेले बैठा। अब बाराती अपना अपना वाहन लेकर के सज धज के तैयार है। अच्छा, वहाँ न चाची जी हैं, न फुआ जी हैं, न मौसी जी हैं, न बहन जी हैं,
न जीजा जी है कि शर्ट पैंट पहनाएंगे। आजकल तो गोदी उठाते हैं जीजा जी ना। हाँ, बाबा के पास तो कोई नहीं था। सुबह से शाम हो गया, दुल्हा राजा बैठे हैं चुपचाप। अब बाराती जिसको जाना है सब सूट बूट बढ़िया बढ़िया पहन के तैयार हैं लोग। दुल्हा को कोई पूछे नहीं रहा। शाम हो गया, दुल्हा के गनों ने देखा भाई दुल्हा को कोई सजा नहीं रहा है। बोले चलो दुल्हा मियाँ को हम ही लोग सजाते हैं, हटाओ दूसरे को। अच्छा, जो जैसा रहेगा बुद्धि का वैसा ही न सजाएगा। हाँ, और गण लोग अपने तरीका से सजाने लगे। बोले कि दुल्हा को सबसे पहले क्या लगता है? बोले सबसे पहला श्रृंगार है दुल्हा का मौर। सनोखर बाजार में मौर मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। हाँ, भोले बाबा ने कहा कि इसका क्या काम, मौर खरीद के लाए हो? बोले दुल्हा के सिर पर रखा जाता है, सास इसको लेके पूजा वूजा कुछ करती है विधि। बोले कितना दिन तक? बोले एक ही दिन। एक ही दिन ना, उसके बाद बोले उसके बाद गंगा जी में चल जाता है। भोले बाबा ने कहा तो वैसा श्रृंगार हमको नहीं चाहिए, हमारे पास वही श्रृंगार होगा जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो मिटने वाला ना हो, जो छूटने वाला ना हो। बोले ठीक है। बोले मोर का तो काम लगता है बाबा। बोले काम लगता है तो कुछ और उपाय सोचो। और बाबा का तो महाराज 10 हाथ का बड़ा बड़ा जटा, तो बाबा के जटा को पहले गोल करके पूरा लंबा पूरा चौड़ा बना करके गोल बना दे, और 5 फन का नाग पकड़ के लाए।